हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आपके चैप्टर 3 तक वर्क हो गया है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट विल स्टार्ट इज चैप्टर 15. विल गो फॉर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट. ओके, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स इसके वैसे ही रहेंगे जैसे कि आपने क्लास 8 में बनाए थे. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली check your notebook from class 8. okay, सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं, क्वेश्चंस थोड़े में भी डिफरेंट हैं बट स्टिल जो थ्योरी है दैट विल बी सेम. ठीक, जो चीज़ समझनी है दैट विल बी सेम. इवन बहुत एक्सप्लेन भी की थी आपको, बट स्टिल देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है. एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या? तो प्रोबेबिलिटी को अगर डिफाइन करना होगा तो व्हाट विल सिंपली से द चांसेस और पॉसिबिलिटी. क्या है प्रोबेबिलिटी? चांस या पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. कि किसी भी सर्टेन इवेंट के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी, चांस या हिंदी में कह लें संभावना. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मौसम कैसा है एंड उस पे बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी. तो कुछ बोलते हैं ना कि लाइक 20% चांसेस हैं कि बारिश होगी, 40% चांसेस हैं कि बारिश होगी एंड सो ऑन. तो एक्चुअल में वो 20%, वो 40% और ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब प्रोबेबिलिटी ही एक तरीके से हैं, संभावनाएं हैं किसी भी सर्टेन इंसिडेंट के या इवेंट के होने की या ना होने की. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके के होते हैं इवेंट. अब इसमें दो, तो एक तो सपोज करिए प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको वो बताया था फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट. इट इज़ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स या इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं. एक मेरे पास बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं. उस बैग के अंदर ये 3 टाइप के बॉल्स हैं. तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक सर्टेन इवेंट की. वो क्या है कि मैं बैग में हाथ डालूं एंड व्हाट डू आई गेट? आई गेट अ रेड बॉल. कैसी बॉल? रेड बॉल. ठीक है, तो अब ये कैसे फाइंड आउट हो सकता है? लेट्स सी. सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है? इट इज़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. ठीक है, या फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यू कैन राइट. ओके, तो अगर if I put my hand into the bag and I have to draw one ball from the bag and that ball should be a red ball. तो first of all let's see कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या केस बन रहा है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो अगर मुझे बॉल निकालनी है एक सर्टेन बैग से, तो जो आउटकम्स हैं, जो मेरे हाथ में एक सर्टेन चीज़ आएगी बैग में डालने के बाद, दैट व्हाट विल बी? इट विल बी अ बॉल. ठीक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में किसकी बात हो रही है? बॉल्स की. अब बॉल्स कितनी है हमारे पास? 3 ग्रीन है, 4 ब्लू है, 5 रेड है. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 3 8 4 12. यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस सर्टेन पॉइंट के लिए कितना है? 12 है. तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 12. ठीक है, न्यूमरेटर में क्या रखना है? फेवरेबल आउटकम्स. अब फेवरेबल यानी कि आपके फेवर में कितने जा रहे हैं. तो टोटल बॉल्स कितनी हैं? 12. आपको फाइंड किसके लिए प्रोबेबिलिटी करनी है? रेड बॉल के लिए. तो अब एक बात बताइए, अगर आपने उस बैग में हाथ डाला तो 12 में से ऐसे कितने केसेस हैं जो कि आपके फेवर में जाएंगे? अगर आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर ऑफ कोर्स जितनी रेड बॉल्स होंगी वही तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम होगा ना. कि 5 उन 12 में से 5 आउटकम ऐसे हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल हैं. किस सर्टेन केस पे? इस कंडीशन के बेसिस पे. ठीक है, तो फेवरेबल आपके लिए रेड बॉल की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी योर फेवरेबल आउटकम्स. सो दैट इज 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/12. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ऑफ गेटिंग अ
ब्लू बॉल, तो क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम्स अभी भी क्या रहेंगे? टोटल आउटकम्स विल बी 5, 3, 8, 4, 12। ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स डिपेंड करेगा इस सर्टेन कंडीशन के ऊपर कि बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लू। तो अब इन टोटल में से बॉल कितनी ब्लू हैं? 4, तो इट विल बी 4/12, कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 1/3 एंड इट विल बी व्हाट? दिस वन विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लू वन। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल दैट इज नॉट ग्रीन। कैसी है? ग्रीन नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में तो 12 ही आ जाएगा। अब बॉल ग्रीन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, 3 कलर्स की बॉल है, अगर मैं उसमें बॉल में से बैग में से एक बॉल ड्रॉ आउट करता हूँ तो मैं कहूँ कि बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो अगर ग्रीन नहीं होगी तो होनी क्या चाहिए? इट शुड बी ईदर रेड और ब्लू। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब मेरे लिए फेवरेबल कितने कंडीशन हो गई? रेड वाली भी मेरे लिए फेवरेबल है, क्योंकि अगर रेड बॉल आती है तब भी वो ग्रीन नहीं होगी और ब्लू आती है तब भी वो ग्रीन नहीं होगी। तो टोटल 5 और 4 9 आउटकम्स ऐसे हैं जो मेरे लिए इस कंडीशन के बेसिस पे फेवरेबल हो गए। तो रखा हमने यहाँ पे 9, 3 3 इज द 9, 3 4 इज द 12। व्हाट डू वी गेट? वी गेट 3/4। ठीक है। So in this way we can simply find out the probability. अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ सर्टेन इवेंट्स की। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं बैग में एक हाथ डालूं अगेन, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक बॉक्स मिल जाए। ठीक है। तो अब एक बात बताइएगा, टोटल आउटकम्स अभी भी कितने हैं? 5 3 8 4 12। इसी बैग की बात मैं कर रहा हूँ। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 12। अब इस बैग में कोई बॉक्स है क्या? रखा क्या है? केवल और केवल बॉल्स रखी हैं, कोई बॉक्स नहीं है उसके अंदर। तो बॉक्स को ड्रॉ आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इसके लिए फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए? क्या कोई भी बॉक्स है? नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम 0। इट विल बी व्हाट? 0/12 और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे बॉक्स को ड्रॉ आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और दूसरा एक तरीके से अगर हम कहें कि क्या कोई ऐसा बैग जिसमें बॉल्स केवल रखी हैं, उसमें से आप बॉक्स निकाल लो या उसमें से टॉफ़ी निकाल लो या उसमें से कोई पेंसिल पेन या इस टाइप की चीज़ निकाल लो, तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है क्या? उसके अंदर केवल और केवल बॉल्स हैं। तो इस टाइप के इवेंट को जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बॉल्स वाले बैग से बॉक्स का निकलना इम्पॉसिबल है जब तक कि उसमें बॉक्स रखा ना हो। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बैग में केवल और केवल क्या है? बॉल्स हैं। तो बॉक्स आने का कोई सवाल नहीं उठता। तो दैट्स वाई बॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 आई है, और इसको हम एक कैसा इवेंट कह सकते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा? इम्पॉसिबल। अब दूसरा एक केस देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हम बॉल का कलर नहीं डिसाइड करते हैं, वी कैन सिंपली राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, कि हम बैग में एक हाथ डालें और द थिंग दैट कम्स इन आवर हैंड इज़ अ बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेट्स सी। टोटल आउटकम्स अगेन आपके पास 12 हैं। अब बैग में आप हाथ डाल रहे हैं और जो चीज़ बाहर आ रही है दैट इज़ अ बॉल। तो एक बात बताइए, कितने फेवरेबल कंडीशंस आपके पास है? जब हम केवल बॉल की बात करेंगे तो ब्लू जो है वो भी बॉल है, ग्रीन आर ऑल्सो बॉल एंड रेड आर ऑल्सो बॉल। तो टोटल बॉल्स फेवरेबल आपके लिए कितने आउटकम्स हो गए? 4 3 7 5 12। 12/12 और प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। कैसा इवेंट? श्योर, यानी कि ये तो होना ही होना है कि अगर बैग में हाथ डालोगे तो ऑफकोर्स बॉल ही निकलेगी, बॉल के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बैग में है क्या? बैग में केवल और केवल बॉल्स ही हैं। दैट्स वाई इट विल बी कॉल्ड अ श्योर इवेंट। कैसा इवेंट हो जाएगा ये? श्योर। ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है, और श्योर इवेंट यानी कि ऐसा इवेंट जो कि होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। लाइक मैं आपसे कहूँ
कि एक दिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल जो सन है दैट वोंट कम आउट, यानी कि रोशनी नहीं होगी कल पूरे दिन इस पूरे वर्ल्ड में। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, कॉज जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो सन का फेस जब सामने आता है तो रोशनी तो होगी जिसको हम सनराइज कहते हैं, तो दैट विल हैपन ऑफ कोर्स। तो दैट्स वाई इट इज़ अ श्योर इवेंट। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। और अगर हम कहें कि सनराइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट इज़ 1, और सनराइज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट इज़ 0। क्योंकि नहीं होना इज़ इम्पॉसिबल, सो इट इज़ 0, एंड होना सनराइज तो दैट इज़ श्योर इवेंट, होगा ही होगा, तो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1, ठीक। ये तो एक सर्टेन एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने आपको ये समझाया था। अब कुछ बेसिक चीज़ें इसकी देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ओके। नोट्स में इवन लिखवाया भी था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आप फ्रैक्शन में निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी आ जाती है और इवन डेसिमल्स में भी आ जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अच्छा, निगेटिव कभी नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ठीक। और ये जो दोनों केसेस हैं, ये किस वजह से आते हैं? ये इस वजह से आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा या तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब बड़ी नहीं हो सकती तो कभी भी हम दो चीज़ों को रिलेट करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो इधर इट विल बी बिगर देन दी अदर वन, या फिर स्मॉलर होगी, या फिर उसके बराबर होगी। 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने का मतलब क्या हुआ? लाइक 12/7 नहीं हो सकता, या 8/7 कर लो, नहीं हो सकता। क्यों? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। फेवरेबल आउटकम कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। फेवरेबल आउटकम आप चूज़ तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से ही करोगे ना। तो दैट्स वाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैन नेवर बी स्मॉलर देन दी फेवरेबल आउटकम। फर्स्ट थिंग, अगर ये चीज़ हो गई तो ये कैसी फ्रैक्शन बन जाएगी? इम्प्रॉपर। इसको इम्प्रॉपर है, मिक्स में इसको कन्वर्ट करोगे 1/7। मतलब क्या हो गया कि ये 1 + 1/7 है, और 1 से बड़ी हो गई ना फिर वैल्यू, ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ कभी नहीं होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं है। और अगर प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं है तो ईदर इट विल बी स्मॉलर और इट विल बी इक्वल टू 1, पहली चीज़। दूसरी मैंने आपको बोली कि ये कभी भी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि इट विल नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होगी मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से हमेशा 0 से कभी भी छोटी नहीं होगी, क्योंकि 0 से जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन से, वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ना। तो 0 से वैल्यू छोटी नहीं होगी, मतलब अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? 0 से या तो प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है या तो 0 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक ये कंडीशन आपकी बनती है। ये इतना जो है पॉइंट आपका ये समझने के लिए है। बाकी अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, इट्स क्वाइट इजी। ये नोट्स वगैरह मैंने आपको 8th में भी लिखवाए हैं, तो यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन सिंपली नोट इट डाउन, जो मैंने इसमें बोला है या लिखा है, ओके। नाउ we will simply do the exercise, and that too quite fast, okay. Let's see question number 1. What does it say? Question number 1, here in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. एक बैट्सवुमन है, वो 30 बॉल्स खेलती है तो 6 बार बाउंड्री लगा देती है। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब सबसे पहली बात,
टोटल बॉल्स फेस्ड कितनी हैं? 30. नंबर ऑफ बॉल्स फॉर बाउंड्री के लिए कितनी बॉल्स उसने हिट करी हैं? 6. अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ बाउंड्री. प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है किस इवेंट की? इस इवेंट की. तो जो हम PE लिखते हैं, ईदर वी कैन राइट PE और वी कैन सिंपली एक्सप्लेन द इवेंट इन द ब्रैकेट. ठीक है, तो वो ये ज़्यादा बेटर रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ बाउंड्री इज इक्वल टू बाउंड्री ना मिले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो लेट्स डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स फॉर्मूला आप लिख लेंगे इसका, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, अब इस सर्टेन केस के लिए टोटल कितने हैं, यानी कि बैट्सवुमन ने कितनी बॉल्स खेली, तो वही ऑफ कोर्स टोटल हो जाएंगी. तो टोटल है कितना? इट इज़ 30. ठीक है, अब फेवरेबल कितना है? फेवरेबल डिपेंड करता है इस सर्टेन कंडीशन के ऊपर. वो कह रहा है फेवरेबल किसका केस लेना है? नॉट गेटिंग अ बाउंड्री. अब ये बताइए 30 में से कितने केसेस ऐसे हैं जिस पे उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है. ठीक है, तो एक चीज़ उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि 30 में से 6 बॉल्स पे तो उसने बाउंड्रीज को हिट किया है. अब बची हुई पे ऑफ कोर्स नहीं किया होगा. तो बची हुई बॉल्स हैं कितनी? तो रिमेनिंग बॉल्स आर 24, क्योंकि 30 में से 6 पे अगर हिट किया है तो बची कितनी? 24 पे हिट नहीं किया है. नाउ सिंपली सॉल्व इट. इट विल बी व्हाट? 6 से कैंसिल आउट कर दो. 6 4 इज द 24, 6 5 इज द 30. सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए उसको. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ बाउंड्री या नॉट हिटिंग अ बाउंड्री. ओके, ईजी है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए. $1,500 families हैं with 2 children were selected. 1500 फैमिलीज़ का सर्वे होता है और उन फैमिलीज़ को सर्वे में लिया जाता है जिनमें एक घर में कितने लोग हैं? 2 बच्चे हैं. ठीक है, तो उन जो फैमिलीज़ का सर्वे किया जा रहा है उसमें उसके बाद में देखा गया कि 475 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनमें 2 बच्चे जो थे दोनों ही गर्ल्स थी. 814 फैमिलीज़ ऐसी थी जिसमें एक गर्ल थी और एक ऑफ कोर्स क्या होगा? बॉय होगा. और 211 फैमिलीज़ ऐसी थी जहाँ पे एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं था. दे वर ओनली बॉयज़. ठीक है, सो वी हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स. पहला देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए. PE इज इक्वल टू व्हाट? फेवरेबल अपॉन टोटल. मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखना. ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स. ठीक, तो 2 गर्ल्स के लिए पहले तो बात करते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं. तो जितनी फैमिलीज़ का सर्वे हुआ दैट इज़ टोटल 1500. सेकेंड पार्ट के लिए वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल. और थर्ड के लिए वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 गर्ल. 0 गर्ल या नो गर्ल. ओके, तीनों ही केसेस में टोटल आउटकम्स तो आपके सेम ही रहेंगे ना. 1500 फैमिलीज का सर्वे हुआ है तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो इन 1500 से ही निकलेगी. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. 2 गर्ल्स के आने की प्रोबेबिलिटी, तो उन 1500 में से ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें 2 गर्ल्स हैं? दैट इज़ 475. इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना. दैट विल बी योर आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैमिली दैट इज़ हैविंग 1 गर्ल. तो अब 1 गर्ल वाली फैमिलीज टोटल हैं कितनी? 814. इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा. और नो गर्ल के लिए 211 हो जाएगा क्योंकि 211 फैमिलीज़ में कोई भी गर्ल नहीं है. ठीक है, तो सिंपली इन दिस वे यू कैन डू इट. बाकी क्वेश्चंस सेम हैं. यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5
6 रहने दीजिएगा। अच्छा 6 कर लीजिएगा। ये जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 ओपन करना, उसमें टेबल 14.7 देखना और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो 6 हो जाएगा, 7 आप कर लीजिएगा, और 7 के बाद 8, 11, 9 और 10 को स्किप कर दीजिएगा, बाकी आपको करने हैं, ठीक है। सो दिस वर्क यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में तो आपकी इसकी एक्सरसाइज वैसे भी ईजी ही है, तो ट्राई टू कंप्लीट इट। एक ही एक्सरसाइज है, एंड जस्ट सेंड मी द वर्क बाय द इवनिंग। ओके, थैंक यू। एंड कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। फाइन।